ईश्वर की ओर चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। ध्यान के प्रथम भाग में हमने इसकी बेसिक जानकारी दी। द्वितीय भाग में हमने ईश्वर के स्वरूप के बारे में चर्चा करी। ध्यान के तीसरे भाग में हम ध्यान के पहले अपने आप को कैसे तैयार करना है और कौन कौन से सावधानियां बरतनी हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सर्वविदित है कि जब गेहूं की खेती करनी होती है तो पहले खेत को पूरी तरह से तैयार करते हैं, जोतते हैं, सिंचाई करते हैं, बीज को उत्पन्न होने की सारी परिस्थितियां पहले तैयार करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर वो बीज अंकुरित होता है और पौधे के रूप में तैयार होता है। उसी तरह से ध्यान में बैठने से पहले हमने अपने आप को मन से, वचन से, कर्म से और स्थान से, परिस्थिति से एक तरह की अलग सी तैयारी करनी पड़ती है। तब हम ध्यान में जल्दी से सफलता प्राप्त करते हैं। नहीं तो बहुत लंबा समय लगता है। लोग कहते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लोग ध्यान करते रहते हैं, लेकिन उनमें उपलब्धियां नहीं प्राप्त होती। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने कुछ सावधानियां बताई हैं जो एक साधक के लिए अति आवश्यक है, और उसका पालन करने पर शीघ्रातिशीघ्र हम ध्यान के अवस्था में पहुंच जाते हैं और ध्यान घटित हो जाता है। इसके लिए निम्न प्रकार की सावधानियां हैं। इसमें पहली सावधानी है कि हमारा जो आसन होगा, जिस आसन पर हम बैठेंगे, जिस मैट पर बैठेंगे, वो ऊल का आसन हो, मृग चर्म का आसन हो, व्याघ्र चर्म का आसन हो, सोफा हो, कुर्सी हो, लकड़ी का तख्ता हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे हम बैठ सकते हैं। अगर कूस का आसन मिल जाए, कूस का मैट मिल जाए तो अति उत्तम है, क्योंकि पूजा पाठ में कूस की चटाई विहित है और कूस की चटाई दुकानों पे भी मिल जाती है, तो वो अच्छा रहेगा। दूसरी सावधानी है कि पृथ्वी पर, फर्श पर या दीवार से स्पर्श करके नहीं बैठना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा शरीर पृथ्वी से या दीवारों से टच ना करे। अगर पृथ्वी से और दीवारों से टच करेगा तो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में आती है वो सीधे पृथ्वी में चली जाएगी। अर्थिंग होता है, जिसको बोलते हैं अर्थिंग। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से हमारी सारी ऊर्जा इस पृथ्वी में चली जाए। ध्यान के लिए एक निश्चित दिशा है कि उसी दिशा में ध्यान करने पर हमें जल्दी सफलता मिलती है। तो ध्यान के लिए हमारे मनीषियों ने उत्तर दिशा को, पूरब दिशा को और पश्चिम दिशा को उत्तम बताया है। दक्षिण दिशा में बैठ करके ध्यान नहीं करना है, नहीं तो उसमें ऋणात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और हमें सफलता नहीं मिलती। ध्यान में बैठने से पहले बिल्कुल ही खाली पेट ध्यान में नहीं बैठना है। हल्का जलपान, हल्का नाश्ता करके और नाश्ते के कम से कम 20 मिनट बाद ध्यान में बैठें, 20 मिनट से आधे घंटे तक। लेकिन हल्का हो, ऐसा ना हो कि हमें वो गैस बनने लग जाए, हमें एसिडिटी बढ़ जाए या हमें बैठने में किसी तरह की कोई दिक्कत हो। संभव हो तो स्नान करके धुले कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनकर ही हम ध्यान में बैठें, क्योंकि शुद्धि अति आवश्यक है। परमात्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, और उस शुद्धता को प्राप्त करने के लिए अपने आप को भी शुद्ध होना पड़ता है। तो हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से शुद्धि की कोशिश करते हैं, इसलिए हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान करते हैं। तो हमारे जो वस्त्र होते हैं वो भी बहुत अच्छा महत्व रखते हैं। तो हमें नूतन वस्त्र तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि रोज रोज नूतन वस्त्र संभव नहीं है, लेकिन जो भी वस्त्र हों, धुले हुए हों, निर्मल हों, गंदे नहीं हों, इस तरह के वस्त्र पहने। चमड़े के चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। गेरुआ रंग का वस्त्र है, नीले रंग का वस्त्र है, लाइट टर्क्वाइज कलर का वस्त्र है, पीले रंग का वस्त्र है,
सफ़ेद रंग का वस्त्र है। ये हमारे ध्यान में हमारी एनर्जी को बढ़ाने में बहुत सहायता करते हैं। रंग का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद संभव हो तो उस वातावरण को धूप और अगरबत्ती जलाकर सुगंधित करें। सुगंधित करने से भी जो अच्छी आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हमारे इर्द गिर्द जो घूम रही हैं, उनकी उपस्थिति होती है और उससे भी हमारे ध्यान में वृद्धि होती है। ध्यान के स्थान शोरगुल रहित होने चाहिए। किसी तरह का कोई कोलाहल, किसी तरह का कोई आवाज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थान ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल शांत हो, खिड़कियाँ खुली हो, कमरा हवादार हो, जिसमें ऑक्सीजन प्रॉपर मिले इस शरीर को, ऐसा कमरा होना चाहिए। किसी तरह का संगीत या धुन नहीं चलना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि किसी तरह का संगीत का धुन, किसी तरह के गीत का धुन नहीं चले। शुरू में ईयर प्लग या लीड लगा सकते हैं, बाद में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आंखें बंद करके ध्यान में बैठें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब ध्यान में कुछ हमें अनुभव होता है तो हमारी आंखें खुल जाती हैं या खुलने की कोशिश करते हैं उसको देखने के लिए, तो फिर ना हम ध्यान के सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं और हमारा ध्यान टूट जाता है। तो इससे अच्छा है कि हल्की कपड़े की पट्टी अगर आंख पे लगा लें और थोड़े पीछे बांध दें जब तक हम ध्यान करते हैं, तो ज़्यादा उचित रहेगा। ये खास तौर पर उनके लिए है जो प्रारंभिक अवस्था में ध्यान में बैठते हैं। जो पुराने हो चुके हैं उन्हें इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें या पंखे का प्रयोग करें, ऑल आउट का और क्वायल का प्रयोग ना करें। जीव की हत्या से बचें, अहिंसा के धर्म का पालन करें। आराम से कमर सीधा करके कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। सिर, रीढ़ की हड्डी और कमर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। 90 डिग्री का जो कोण कहते हैं, 90 डिग्री का कोण बना के और हमें बिल्कुल सीधा बैठना है, ताकि हमारी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे सहस्त्रधार से होते हुए जो मणिपुर चक्र होते हुए मूलाधार तक आएगी, वो बिल्कुल सीधी होगी, तभी आ पाएगी। अन्यथा हम उस ध्यान की अवस्था को और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संग्रहित करने में सफल नहीं होंगे। आसन के लिए आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथों की हथेली को आपस में रख के और बैठें। अगर ऐसा संभव हो तो दोनों हाथों को की हथेली को दोनों घुटनों पर रख के तर्जनी अंगुली और अंगूठे से एक वो गोल सा बनाएं और फिर आप ध्यान में बैठें, तो ज़्यादा उचित रहेगा। इसके बाद श्वास के स्वरों पर ध्यान दें। ध्यान की सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है स्वर ज्ञान। ध्यान के पहले हमारे दोनों नसा छिद्रों से बराबर की हवा निकलनी चाहिए। श्वास लेते हुए बराबर की हवा दोनों नाकों से बाहर निकलना चाहिए और बराबर की हवा दोनों नाकों से अंदर जानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई नाक जाम है या उस नाक से साफ हवा नहीं चल रही, तो फिर थोड़ी देर उस छिद्र से आप श्वास लें, थोड़ा सा प्राणायाम करें और उसको साफ करें, फिर ध्यान में बैठें। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो आगे चलकर प्रॉब्लम आ सकती है। ध्यान करते समय, ध्यान करने का जो समय है वो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है। दिन और रात के संधि का समय ध्यान के लिए अति उत्तम है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 6 बजे तक का समय बहुत उचित है। शाम को भी 6 बजे से 8 बजे तक का समय बहुत उचित है। अगर इन दोनों अवस्थाओं में आपको समय नहीं मिलता है तो रात में 2 बजे से 4 बजे तक का समय अति उत्तम है। उस समय पूरी दुनिया सोई होती है। गीता में भगवान ने कहा है कि जब सारी दुनिया सो रही होती है तो जोगी जागता है
और जब जोगी सो रहा होता है तो सारी दुनिया जाग रही होती है। इसलिए ध्यान के लिए, शांत वातावरण के लिए 2 बजे से 4 बजे तक का जो समय है वो अति उत्तम है। हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, आत्मा को प्राप्त करना है, तो कुछ न कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि जो हमारी तरफ 1 कदम आता है, मैं उसकी तरफ 100 कदम जाता हूँ। तो अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, हम उस क्लास में नहीं बैठेंगे, उस कक्षा में नहीं बैठेंगे जिस कक्षा से हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, अगर उसके दरबार में हम हाजिरी नहीं लगाएंगे तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे संभव है। ध्यान के समय आपको किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए। जैसे हम बस में बैठ गए और ध्यान कर रहे हैं, पता चला पानीपत से चले और सोनीपत जाना है, तो हम ध्यान करते हुए आंखें खोल खोल कर देख रहे हैं कि हम कहाँ पहुँचे, समालखा पहुँच गए, गंदौर पहुँच गए, सोनीपत आया या सोनीपत छूट गया, इस टाइप का भय हो। या पता चले कि ड्यूटी जाना है, ध्यान में बैठे हैं, 15 मिनट का टाइम है और आधा घंटा हो गया। इस प्रकार का जो भय है अगर है तो आप ध्यान में नहीं बैठ सकते। इसलिए इस तरह के भय से आप निवृत्त हों, निर्भय हों और निर्वैर हों। जब आप परमात्मा के भक्ति में बैठते हैं तो इस परमात्मा के बनाई हुई दुनिया के जितने प्राणी हैं, समस्त प्राणी आपके अपने होते हैं, क्योंकि आप परमात्मा के हैं, आपके रिश्ते में होते हैं। इसलिए सांसारिक व्यवहार में बेशक कोई आपके साथ अच्छा है तो मित्र है, आपके साथ अच्छा बुरा व्यवहार करता है तो शत्रु है, लेकिन अंततः ये सब परमात्मा की संतान है। इसलिए निर्वैर होकर प्रेम के साथ आप ध्यान में बैठें और किसी भी प्राणी के साथ द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध ना रखें, तो ध्यान में बढ़ने में आपको सुविधा रहेगी। इसके बाद नींद। ध्यान का सबसे बड़ा शत्रु है नींद। अगर आपको नींद आती है ध्यान की अवस्था में तो आप ध्यान से चूक जाते हैं। इसलिए इस शरीर को नींद की आवश्यकता है आराम करने के लिए, तो इस शरीर को नींद की जितनी आवश्यकता है उसको पहले पूरी करें। आप पूरी नींद ले लें, फिर ध्यान में बैठें। ये नहीं कि शरीर थका हुआ है और ध्यान में बैठ गए, पता चला कि बैठे हुए ही खर्राटे ले रहे हैं और आधा घंटा बीत गया और ध्यान भी नहीं हुआ और टाइम भी खराब हो गया। इससे बढ़िया है कि आप इस शरीर को पहले पूरी नींद लेने दें। नींद जब ये ले लेगा, आराम कर लेगा, इसके बाद ध्यान में बैठेंगे तो बिल्कुल ही नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद ही सबसे बड़ा शत्रु है ध्यान का। ये महर्षि पातंजलि ने भी कहा है। इसी के लिए प्राणायाम और बहुत सारी विधियाँ बताई गई हैं। जितना संभव हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है मनुष्य की, कि हमें जिस शक्ति से परमात्मा की तरफ बढ़ना है उसी शक्ति से हम काम इच्छा के द्वारा इस संसार में बढ़ते हैं। वही शक्ति है जिस शक्ति से हमने परमात्मा को प्राप्त करना है, उसी शक्ति से हमें इस संसार को प्राप्त करना है। तो जब हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो उस शक्ति को संजो के रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि वह हमारे आगे जो ध्यान की चढ़ाइयाँ हैं उसमें वो सहायता करेगा। तो ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। इसीलिए हमारे पातंजलि मुनि ने यम और नियम की बात करी है। इसके बाद आसन और प्राणायाम की बात करते हैं कि सबसे पहले हम अपने मन और इंद्रियों पर काबू करें, मन और इंद्रियों से का नियंत्रण करें, फिर हम आगे ध्यान की अवस्था में आगे बढ़ें। इसलिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। और तब तक ब्रह्मचर्य आवश्यक है जब तक कि आप ध्यान की एक निश्चित सीढ़ी प्राप्त नहीं कर लेते। महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक आपकी साधना चलती है, इन सब चीज़ों से परहेज करें। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ों से और परहेज करना है कि मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, टेलीविज़न का इस्तेमाल कम करें, सिनेमा देखने कम जाएं। अब आते हैं खाने पीने की चीज़ों पर। खाने पीने की चीज़ों में जितनी शुद्धि होगी उतनी जल्दी हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। तो हमने प्याज, लहसुन, मीट, मांस, शराब एवं नास्तिक लोगों से परहेज करना है। हमने शुद्ध शाकाहार करना है। गाय का दूध पिए, भैंस का दूध पिए, फल खाएं, फलाहार करें, अन्न एक समय खाएं। उससे हमारी जो सिद्धि है जल्दी प्राप्त होगी, ध्यान में हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। अगर हम
नास्तिक लोगों के साथ रहेंगे और प्याज लहसुन मीट मांस शराब सिगरेट का सेवन करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब कुछ ध्यान के खास नियम हैं। जब ध्यान की अवस्था में हम बैठ जाएंगे ध्यान के लिए, उस समय कुछ खास नियम है जिसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। ध्यान में किसी तरह का कोई मंत्र नहीं जपना है, ध्यान में किसी देवी देवता का ध्यान नहीं करना है। ध्यान में इस बात का हर समय ध्यान रखना है कि किसी तरह का कोई मंत्र ना मन में चल रहा हो, किसी तरह का कोई मन में विचार ना चल रहा हो, किसी देवी देवता या गुरु का के स्वरूप का हम स्मरण ना करें। ध्यान शून्य की यात्रा है, निराकार की यात्रा है, और उस निराकार की यात्रा में, शून्य की यात्रा में हमने किसी भी देवी देवता का ध्यान नहीं करना, कोई मंत्र जप नहीं करना। ध्यान में बैठने से के समय जब हम ध्यान में बैठ जाते हैं तो शुरू में अपने गुरु को याद करें, अपने इष्ट देव को याद करें, उसकी प्रार्थना करें, उसका ध्यान करें और उससे कहें कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे सद्गुरु, मैं ध्यान के लिए बैठ रहा हूँ, ध्यान के अभ्यास के लिए बैठ रहा हूँ, आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, अनुभूति के लिए बैठ रहा हूँ। आप सब लोग हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारे अंदर ध्यान घटित हो और हमें आप सबों का दर्शन हो। ऐसा करके ध्यान में बैठें और ध्यान की क्रिया के समाप्त होने के बाद समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद करें। फिर अपना दोनों हाथ अपने चेहरे पर ले आएं, लगाएं, स्पर्श करें, फिर धीरे धीरे आंखें खोलें। ये ध्यान की संपूर्ण विधि है। अगर नींद आ ही जाती है तो ऐसा नहीं कि नींद आ गई तो बस हमारा व्रत टूट गया और हम आंखें खोल लिए, नहीं। नींद आने के बाद अपनी आंखें नहीं खोलनी है, फिर दोबारा से फिर इस यात्रा में शुरू हो जाना है और फिर ध्यान में हमें आगे की तरफ बढ़ना है। ना हमें हिलना डुलना है और नहीं आंखें खोलनी है। हमने ऐसा समझना है कि हम नई यात्रा फिर से शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमने आंखें नहीं खोलनी है, इस बात का ध्यान रखना है। आप हम ऐसा समझें, ध्यान की अवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप ध्यान के लिए आप जब बैठते हैं तो अपनी तरफ से आपको किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करना, कुछ भी ढूंढना नहीं है, कुछ भी देखना नहीं है। जो हो रहा है उसके आप साक्षी बनेंगे। आप ऐसा समझिए कि आप फोटो कैमरा लेकर के और किसी अंधेरे कुएं में उतर रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं। न तो आप उसमें कुछ बढ़ा रहे हैं, न कुछ घटा रहे हैं, न कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। आप जो है उसको देख रहे हैं। आपने सिर्फ साक्षी होकर देखना है, अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना, कुछ भी ढूंढने की प्रक्रिया नहीं शुरू करनी। आपको अंदर कोई भी विचार नहीं करना है, कोई भी प्रयास नहीं करना है। अपने अंदर किसी तरह का विचार अगर है तो उसे समाप्त करना है। अंदर मौन में रहना है, कोशिश करना है कि हम मौन में रहें। अंदर भी विचार, हल्के हल्के विचार चलते रहते हैं, उस पर भी ध्यान रखना है, विचारों पे ध्यान रखना है। विचार कोई नहीं चलने चाहिए, मौन में रहना चाहिए। जिस क्षण आप निर्विचार अवस्था में आते हैं उसी क्षण आपका ध्यान घटित हो जाता है। आपको ऐसा समझना है कि हम इस संसार से, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो एक भाव भी बहुत जरूरी है। आप ऐसा समझिए कि आप ध्यान में बैठे मतलब कि आप इस दुनिया से विदा हो गए। जैसे आदमी मर जाता है तो उसको ले जाके श्मशान में जला देते हैं, तो जब ले के जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा इस खानदान से, इस कुल से, इस परिवार से, इस संसार से अब हमारा नाता खत्म हो गया। ऐसे ही जब आप ध्यान में बैठे तो आप ऐसा सोचें कि हमारा कोई कहीं कुछ भी नहीं है, हम उस दुनिया को छोड़ चुके हैं, हम दूसरे दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं और हम ध्यान में बैठे हैं। आप कतई ये मत समझिए कि हम इस दुनिया के व्यक्ति हैं और हम इस दुनिया से आए हैं। हमने पुरानी दुनिया के बारे में सोचना ही नहीं है। तब आप ध्यान में बैठेंगे जब आपको ये समझ में आ जाएगा हम अकेले हैं। मृत्यु के बाद आदमी अकेला होता है, अकेला ही जाता है। ये सारे
जो समाज है ये श्मशान तक साथ देता है। इसके बाद से उसमें श्मशान घाट में भी लिखा हुआ है कि यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आगे का रास्ता मैं खुद तय करूँगा। तो ध्यान एक ऐसी ही यात्रा है जिसमें जिंदा ही, जीवित अवस्था में ही मृत्यु का अनुभव करते हैं और हम ध्यान की अवस्था में आगे बढ़ते हैं। तो हमें यह भाव रहना है कि हमारा जिस दुनिया में हम रहते हैं इससे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए जितनी देर ध्यान में बैठें, आप ऐसा समझें कि इस पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला ही हूँ और हमने अकेले ही ये यात्रा करनी है, हमारा कोई नाता रिश्तेदार नहीं है। तब आप ध्यान में बैठेंगे, नहीं तो आपका मन भटकता रहेगा, कभी माँ के पास, कभी बाप के पास, कभी बेटे के पास, कभी पत्नी के पास, कभी उस रिश्तेदार के पास, उस रिश्तेदार के पास। और ये कोई रिश्तेदार, माँ बाप, पत्नी, बेटा काम आने वाले नहीं हैं। आप अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। और ध्यान की स्थिति में भी परमात्मा का दर्शन, साक्षात्कार, अनुभूति सब अकेले ही करनी है। इसलिए आपका अकाउंट अकेला है, पर्सनल है, आप इसे मेंटेन करें। अंदर खुद मौन होकर जागते रहना है और जागते हुए ध्यान करना है। सोना नहीं है, मौन रहना है और इस अवस्था में ही हमें ध्यान में धीरे धीरे विचलित करना है। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि जो आपने कोई भी प्रयास ध्यान में नहीं करना, नींद पर हो, बिस्तर पर हो, जैसा भी हो, आप साक्षी रहना है, अंदर के जगत में रहना है और हमने देखना है कि अंदर क्या चल रहा है। इसके साथ साथ, इसी के साथ हम वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं और फिर हम अगले एपिसोड में मिलते हैं जिसमें हम ध्यान की विधियों के बारे में बताएंगे और उसको लेकर उपस्थित होंगे।